हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई इंग्लिश का हैंड आउट कर रहे हैं। हम लोग ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का 5 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और जो फोर पेज विदाउट फीट का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये टोटल ओवरऑल आप जब देखेंगे आप हैंड आउट जो आपको मिला है उसका लगभग 11 लेक्चर होगा। 11 लेक्चर में आपका हैंड आउट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये फोर पेज विदाउट फीट का ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम लोग ऑलरेडी जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तक हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जिसमें कि हम लोग पढ़े थे उसमें ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज इस लेक्चर में द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, वोली और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसको हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसको द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसके बाद द नेकलेस, वॉली और द बुक दैट सेव द अर्थ। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके अंतर्गत जो 2-3 साल में क्वेश्चन आया है वो शॉर्ट आंसर है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए आप ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है सॉरी व्हाट ओपिनियन डिड मिस्टर वेरर्स, ठीक है, ई ब्राइट सोशल साइंस टीचर थे वो, हैव अबाउट हिम, कौन सा ओपिनियन, किस तरीके का विचार जो था उसके सोशल साइंस के जो टीचर थे उनके बारे में था। ठीक है, तो मिस्टर वेरर कंसिडर रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो नॉट ओनली ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नहीं केवल वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, ऑल्सो कीन डिबेटर थे। वो डिबेट वगैरह में वो भाग लेते थे। गुड पब्लिक स्पीकर थे, बहुत अच्छा वक्ता थे, एंड ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था उनके अंदर कि वो compete करना चाहते थे। वो भी हेल्दी कंपटीशन था। He admired E. Bright's curiosity, determination and ability to excel in academics as well as extracurricular activities. वो एडमायर करते थे ई ब्राइट के क्यूरियोसिटी को, उत्सुकता को, ठीक है, उसके डिटर्मिनेशन को, उसके बाद एबिलिटी टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, वो हमेशा वो चाहते थे वो एक्सेल करना किसमें, एकेडमिक्स में, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो भाग लेते थे। और ये चीज उनको जो है सो वेल राउंडेड पर्सनालिटी क्या किया, बनाया साइंटिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 2024 से 25 में क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पेपर है। जस्टिफाई द ओपिनियन दैट ई ब्राइट्स अर्ली सक्सेसेस वर एसेंशियल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट्स इन साइंस। ठीक है, ये आपको जस्टिफाई करना है जो कि ई ब्राइट का जो अर्ली सक्सेस था, मतलब स्कूल डेज में जो साइंस फेयर ये सब जो भाग लेते थे वो, ठीक है, वो एक बेंचमार्क बना और फाइनली वो जो फाइनल अचीवमेंट होना चाहिए लेटर ऑन, ठीक है, उनको वो साइंस में मिला। तो ई ब्राइट्स अर्ली सक्सेस लाइक जैसे कि कलेक्टिंग उनका था, बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे, विनिंग साइंस फेयर होता था उसमें उन्होंने प्राइज वगैरह जीता, उसके बाद डिस्कवर किया उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन, ये सारा सारा चीज जो है सो उनको हेल्प किया डेवलप करने में, क्या, क्यूरियोसिटी को, डिसिप्लिन को, रिसर्च स्किल्स को, ये सब मदद किया उनको इनिशियली। ठीक है, और यही जो अचीवमेंट्स है लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन डीएनए, और यही अचीवमेंट जो है उनको बेस बनाने में मदद किया। ठीक है, और फाइनली जो है वो उनको एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट मिलता है किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। ये हाईलाइट करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिज अर्ली सक्सेस इन शेपिंग हिज साइंटिफिक करियर। ठीक है, और ये चीज क्लियरली बताता है कि उनका जो अर्ली सक्सेस था, ठीक है, वही शेप किया साइंटिफिक करियर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 23 से 24 में पूछा है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, जो क्वेश्चन जो है उन्होंने ट्राई किया आंसर करने का वो कंप्लीटली सिंपल था। क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पुपा। ठीक है, तो जो जो 12 लगभग जो है टाइनी गोल्ड स्पॉट्स था मोनार्क पुपा पर, उसका पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, ई ब्राइट सेड, और हर व्यक्ति वो क्या करते थे, अज्यूम करते थे जो स्पॉट्स जो है वो ऐसे वो सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल की तरह है वो। ठीक है, ई ब्राइट ऐसा वो बोलते हैं, बट डॉक्टर उर्हर्ट जो है वो डिडंट बिलीव इट, वो उस पर विश्वास नहीं किए। ठीक है, अब टू फाइंड द आंसर, अब इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए जो स्पॉट है वो किस लिए है, E. Bright and another excellent scientist student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। ठीक है, तो ई ब्राइट और जो दूसरे साइंस के स्टूडेंट थे, जो एक्सेलेंट साइंस के स्टूडेंट थे, वो सब मिलकर उन्होंने एक डिवाइस जो है वो बनाया, वो चीज शो करता था जो कि वो स्पॉट्स जो है
वो प्रोड्यूस करता है, क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि वो जरूरी होता है किस चीज में, तो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में। दिस प्रोजेक्ट ऑन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट था, ई ब्राइट को फर्स्ट प्लेस रखा कंट्री फेयर में, और उनको एंट्री मिला इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही ऑन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, उन्होंने जो है सो थर्ड प्लेस उन्होंने जीता जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है। और फर्दर जो है ही ऑल्सो गॉट ए चांस, उनको चांस मिला कहाँ, वर्क करने का ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, जो है सो एंटोमोलॉजी जो है इंसेक्ट से संबंधित होता है, तो उस लेबोरेटरी में इनको काम करने का मौका मिला। और जो क्या था, वो ऑल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट था वो रिसर्च का, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेट एनी वन इन्फरेंस अबाउट डॉक्टर उर्हर्ट फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो उन्होंने बताया था कि एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, प्रत्येक जो है सो वो एज्यूम करता था जो कि वो जो स्पॉट है केवल वो सुंदरता के लिए है। ई ब्राइट ऐसा वो बोले थे, लेकिन जो उर्हर्ट जो थे वो डिडंट बिलीव इट, उन्होंने जो है सो विश्वास नहीं किया, ठीक है। अब डॉक्टर उर्हर्ट जो है वाज अ क्यूरियस एंड क्वेश्चनिंग साइंटिस्ट, वो काफी ज्यादा क्यूरियस थे और क्वेश्चनिंग साइंटिस्ट, सवाल जवाब करते थे। वो डिड नॉट एक्सेप्ट कॉमन अजम्पशंस ब्लाइंडली, उन्होंने कभी भी कॉमन अजम्पशंस जो है, जो लोग धारणा बना रखे हैं, उसको उन्होंने एकदम ब्लाइंडली वो एक्सेप्ट नहीं किया। His disbelief in the ornamental functions of the gold spots showcased his critical thinking and dedication to exploring scientific truths, ठीक है। और उनका जो डिसबिलीफ था इसके प्रति ऑर्नामेंटल फंक्शन में, ठीक है, ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स, जो गोल्ड स्पॉट्स था वो मोनार्क पुपा के ऊपर, ये चीज शो किया, उनका एक क्रिटिकल थिंकिंग था उसके प्रति, ठीक है। और ये डेडिकेशन था, इसी वजह से जो है एक्सप्लोर कर पाए उसका साइंटिफिक ट्रूथ्स क्या है, और फाइनली उन्होंने डिस्कवर किया और पता चला जो कि वो उसका जो एक हार्मोन है, वो एक तरीके का हार्मोन है और उसको डेवलपमेंट वो मदद करता है, ठीक है। फर्दर देखिए आप, ये क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये चार ऑप्शन है, आपको इसमें से ट्रू या फॉल्स बताना है। क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ द टर्म्स, मतलब ए टू डी में कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं है जो कि बेलो कैन अप्लाई टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर वो अप्लाई होता है। यदि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि इस क्वेश्चन पर अप्लाई होता है, इसका अर्थ होगा ये ट्रू होगा। यदि कोई ऐसा है जो इस पर अप्लाई होता है, तो इसका अर्थ होगा क्या, वो इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पुपा, ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा, जो कि पर्पस क्या है, जो कि 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स जो मोनार्क पुपा पर था, तो उसका पर्पस क्या है, ये नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, या क्या ये क्या हिपोथेसिस है, या फिर ये अजम्पशन है, या फिर एक प्रिसाइज है, या फिर थ्योरी है। ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आप इन डिटेल इसको देखेंगे, इनमें से ये कोई नहीं है। ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूछा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पुपा, जो कि वो पूछा गया था, पैसेज में देखे था आप, एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेज में ये क्वेश्चन दिया गया था। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ना ही हिपोथेसिस है, अजम्पशन भी नहीं, प्रिसाइज भी नहीं, कोई थ्योरी वगैरह भी ये नहीं है, नॉर्मल सा ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ट्रू, क्योंकि नन ऑफ द ए टू डी जो है, ए टू डी वो अप्लाई होता है, ठीक है। क्यों, ये सिंपली जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, ठीक है, ना कि वो एक्सप्लेनेशन है, ना ही अजम्पशन है, ना प्रोपोर्शन है, ना ही कोई थ्योरी है। थ्योरी तो है ही नहीं, थ्योरी यदि रहता तो वो क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट जो आप एक्सट्रैक्ट बेस देख रहे हैं, वो प्रोपोजिशन नहीं है किसी चीज का आउटकम, एजम्पशन भी नहीं, अनुमान लगा सकते हैं, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन भी नहीं, व्याख्या भी नहीं है, तो एज इट इज वो क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, वो ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 में ये पूछा है, क्या है क्वेश्चन, Ebright's approach towards finding the purpose of the gold spots on a monarch pupa was highly effective. Ebright का जो अप्रोच था पर्पस ढूंढने का, क्या, तो गोल्ड स्पॉट्स जो है मोनार्क पुपा पर, वो काफी ज्यादा हाईली इफेक्टिव हुआ। एलोबरेट करना है आपको 40 वर्ड्स विद द रेफरेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। Ebright adopted a scientific and hands-on approach by designing a device to analyze the gold spot, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो एक्सेलेंट साइंस के स्टूडेंट थे उनके साथ मिलकर जो है उन्होंने एक डिवाइस बनाया, और वो एनालाइज करता था कि वो गोल्ड स्पॉट्स क्यों है। His collaboration with another skilled students and experimentation showed the spots produced essential hormones. उनको फाइनली बाद में पता चला, जब वो दोस्त जो एक्सेलेंट साइंस के स्टूडेंट थे उसके साथ जब उन्होंने काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्हें पता चला कि ये जो है वो एक एसेंशियल हार्मोन है, ठीक है, जो कि
मेकिंग हिज मेथड्स बोथ इनोवेटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, और ये जो मेथड था उनके लिए इनोवेटिव भी रहा और रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहा, ठीक है। नेक्स्ट, विच फ्रेड वुड एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट अ चांस। अब ये जो सेंटेंस नीचे दिया गया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का एक सेंटेंस दिया गया है, तो उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका कि अर्थ चांस होगा, ठीक है। चांस दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी, आप देख लीजिए। ही ऑल्सो गॉट ए चांस, चांस है ना, ये चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी एट द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट करेगा चांस को इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ये देखिए आपका द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं द नेकलेस, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 2-3 साल में जो सिंपल क्वेश्चन पेपर आया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है वो केवल शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप का है, ठीक है। देखिए चलते इसमें देखिए आप, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है, व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। नेकलेस जो स्टोरी खत्म होता है तो उसमें लास्ट में उसका क्या ट्विस्ट है। द इन द नेकलेस द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट द एक्सपेंसिव जो नेकलेस है जो बोरो किया गया था मथिल्डे लोजेल के द्वारा, एज्यूमिंग इट टू बी वैल्यूएबल, ठीक है, उसको उन्होंने एज्यूम किया कि वैल्यूएबल है, काफी ज्यादा वो कीमती है, लेकिन फाइनली क्या पता चला, वो वही ट्विस्ट था, वो फेक था, वो डुप्लीकेट था। After years of hard work to repay the debt incurred to replace the necklace, Mathilde learns that the necklace was worthless, ठीक है। और उसके लिए उसको लंबे समय तक जो है सो हार्ड वर्क करना पड़ा उसको पे करने के लिए अपने दोस्त को, ठीक है, मैडम फोरेस्टियर को। और ये फाइनली उसको पता चला कि ये अपने आप में ये वर्दलेस था, रिवीलिंग द एरनी ऑफ हर सफरिंग ड्यू टू हर डिजायर टू मटेरियल वेल्थ। और ये चीज एरनी दिखाया है इस स्टोरी में, वो सफर करी, क्यों सफर करी वो, क्योंकि वो डिजायर था उसका किसके प्रति, तो मटेरियल जो वेल्थ है उसके प्रति डिजायर था, वो सफर करी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज मटिल्डा डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ नेकलेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए मटिल्डा का जो डिजायर है मटेरियल वेल्थ के लिए कैसे ड्राइव करता है उसके प्लॉट को, स्टोरी के प्लॉट को, ठीक है। मटिल्डा का जो लॉन्गिंग था मटेरियल वेल्थ के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, वही लीड किया उसको कि वो बोरो करी किस चीज को, नेकलेस को, अपने फ्रेंड से, ठीक है। लॉसिंग द नेकलेस ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून, जब उसको वो खोती है तो एक ट्रिगर करता है सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून, उसको अलग अलग तरीके का काम करना पड़ता है, लगभग 10 साल तक जो है वो काम करती है, उसके बाद रीपे कर पाती है वो, इंक्लूडिंग ईयर्स ऑफ हार्डशिप टू रीपे द डेट, ठीक है। और वो कर्ज चुकाने के लिए उसको लंबे समय तक काम करना पड़ता है। हर डिजायर प्रोपेल्स, उसका जो डिजायर है प्रोपेल करता है द प्लॉट फॉरवर्ड कल्मिनेटिंग इन द स्टोरीज एरेनिक ट्विस्ट, ठीक है। उसका जो डिजायर है प्रोपेल करता है, ठीक है। वही डिजायर जो है जो उसका सोशल स्टेटस का है और जो एक मटेरियल वेल्थ का है, वही एक प्लॉट क्रिएट करता है फॉरवर्ड स्टोरी का, और फाइनली जो है एक एरेनिक ट्विस्ट आता है, जो उसने नेकलेस जो उसने लिया था, बोरो किया था, फाइनली वो नेकलेस क्या होता है, वो फेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये आपका 25-26, ये इसी साल जो है वो सीबीएसई जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करी है, तो उसमें है ये क्वेश्चन। How does the necklace illustrates the significance of honesty as the key element of leading a happy and stress-free life, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये जो नेकलेस है शो करता है डिसऑनेस्टी को, ठीक है, shows that dishonesty can ruin lives। डिसऑनेस्टी क्या कर सकता है, वो लाइफ को रुइन कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड हाइड द ट्रूथ, मटिल्डा और उसके हस्बैंड क्या करते हैं, उस ट्रूथ को, सच्चाई को हाइड करते हैं, छिपाते हैं, अबाउट लॉसिंग द बोरोड नेकलेस एंड स्पेंड 10 years रीपेइंग द डेट। स्वाभाविक है, यदि नेकलेस जिस समय खो गया, यदि वो नेकलेस खो गया उसी समय यदि वो मैडम फोरेस्टियर को यदि वो बताई होती, तो उसको पता चल चुका होता है कि वो फेक है, लेकिन वो बताई नहीं कि वो खो चुका है, और उसके लिए उसको लगभग 36,000 फ्रैंक का सेम एज इट इज नेकलेस जो है वो लेने की कोशिश करी, जो कि वो डुप्लीकेट था, तो ओरिजिनल बोली। तब 10 साल बाद जो उसको रियलाइज हुआ इस गलती का, ठीक है। लेटर दे डिस्कवर इट वाज फेक, फाइनली उसको डिस्कवर होता है, पता चलता है कि वो फेक था, डुप्लीकेट था। हैड दे बीन ऑनेस्ट दे कुड हैव अवॉइडेड अननेसेसरी सफरिंग एंड हार्डशिप, यदि वो ऑनेस्ट होती, ईमानदार होती, उसको बताती जो कि ये नेकलेस है वो खो चुका था, ठीक है, तो ये जो अननेसेसरी जो हार्डशिप था, जो सफरिंग था, उसको झेलना नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2025 में पूछा पीआईपी में। मटिल्डाज कैरेक्टर इम्बडीज करता है क्या, द जर्नी ऑफ चेंज और प्रोग्रेशन थ्रू आउट द स्टोरी, ठीक है।
इनकैप्सुलेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन शी इंड्योर्ड एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ हर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो उसका जो जर्नी है करेक्टर का, ठीक है। पहले एक नॉर्मल कलर के फैमिली में होती है, उसके बाद जो है उसका एक डिजायर होता है, सोशल स्टेटस का जो डिजायर होता है, एक मटेरियल वेल्थ का, इस जर्नी से वो क्रॉस करती है, फाइनली वो फ्रेंड से नेकलेस लेती है और उसके बाद उसके अंदर फिर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब वो खो देती है उस नेकलेस को तो उसके लिए लगभग 10 साल उसको हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, उसका परिणाम होता है और इसके एक्सपीरियंस आता है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेकलेस मटिल्डा इज पोर्ट्रेड एज अ वेन एंड डिससेटिस्फाइड वुमन हु ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी। तो मटिल्डा जो है उसको पोर्ट्रे किया गया कैसे, एक असंतुष्ट महिला के तौर पर उसको पोर्ट्रे किया गया है, जो केवल और केवल ड्रीम करती है किस चीज को, वेल्थ और लग्जरी को, ठीक है। शी फील्स डिसहार्टन्ड विथ हर मोडेस्ट लाइफ स्टाइल इन इनवीज द रिच, ठीक है। और वो जो उसका मतलब मानिए कि मिडिल क्लास जैसा जो उसका लाइफ स्टाइल था, ठीक है, उसका जो ये लाइफ स्टाइल था अपने आप में वो डिसहार्टन फील करती थी, उसको अच्छा फील नहीं होता था, वो चाहती थी वो रिच बने, ठीक है, रिच लोगों के साथ रहे, सोशल स्टेटस को मेंटेन करे। हाउएवर हालांकि क्या होता है, व्हेन शी लॉसेस द बोरोड नेकलेस, जब वो नेकलेस को वो लॉस करती है, हर लाइफ चेंजेस ड्रेस्टिकली, उसका लाइफ जो है कंप्लीटली वो क्या होता है, वो चेंज होता है। टू रेपे द डिट टू रेपे द डेट, जब वो रिपे करती है वो डेट को, सी एंड हर हस्बैंड टॉयल फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। जब वो 36,000 फ्रैंक में वो नेकलेस लेती है, उसके लिए उसको 10 साल लगभग कड़ी मेहनत करना पड़ता है पे करने के लिए, ठीक है। और उसमें वो फेस करती है पॉवर्टी और हार्डशिप्स को। ये जो स्ट्रगल था ट्रांसफॉर्म्स हर फ्रॉम अ सेलो मेटेरियलिस्टिक पर्सन टू ए स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर वुमन। और ये जो उसका जो पर्सनालिटी था, पहले जो मेटेरियलिस्टिक जो वुमन थी, फाइनली वो स्ट्रॉन्ग और रेस्पॉन्सिबल मैच्योर वुमन बनी। बाय द एंड क्या होता है, मटिल्डा लॉसेज हर ब्यूटी, फाइनली वो 10 साल जो हार्डशिप वाला वो काम करी थी, उसकी सुंदरता एकदम खत्म हो चुकी थी, चार्म जो ग्लो था वो भी खत्म हो चुका था, बट गेंस रेजिलियंस, लेकिन उसको क्या मिला, रेजिलियंस मिला, दृढ़ संकल्पित हुई, ह्यूमिलिटी मिला और इंड्योरेंस मिला। और उसका जो जर्नी है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे लाइफ का जो ट्रायल्स है कंप्लीटली रीसेप कर सकता है किसी भी पर्सन के करेक्टर को, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा पीआईपी है ये, दोज हु आर सेटिस्फाइड विथ दैट विथ व्हाट दे हैव आर हैप्पी इन लाइफ, ठीक है। ऐसा जो व्यक्ति जो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, जो कुछ उसके पास है वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। दोज हु एस्पायर मोर देन व्हाट दे कैन अफोर्ड रूइन देयर लाइफ, ठीक है। दोज ऐसा व्यक्ति जो एस्पायर करता है, ठीक है, मोर देन व्हाट दे कैन अफोर्ड, जो कुछ अफोर्ड कर सकता है उससे ज्यादा, तो वो अपनी लाइफ को क्या करता है, वो रूइन करता है। तो मटिल्डा वाज वन सच पर्सन, मटिल्डा इस तरीके की वो लड़की थी। इफ सी वर कंटेंट विथ हर लाइफ, यदि वो संतुष्ट होती अपनी लाइफ से, सी वुड हैव लेड अ हैप्पी लाइफ, वो अपना हैप्पी लाइफ को लीड कर सकती थी। आपको एलोबरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर द नेकलेस, ठीक है, आपको एलोबरेट करना है। अब देखिए इन द नेकलेस मटिल्डा का जो डिसकंटेंटमेंट था, जो असंतुष्टि था उसके लाइफ के प्रति, जो उसका मोडेस्ट लाइफ था उसके प्रति, और कांस्टेंट लॉन्गिंग जो था, इच्छा था उसका कि लग्जरी लाइफ वो लीड करे, फाइनली उसको डाउनफॉल में ले जाता है, ठीक है। ऑल्दो शी हैड अ लविंग हस्बैंड एंड अ कंफर्टेबल होम, ऑल्दो यद्यपि उसके पास जो है एक हस्बैंड था जो कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, कंफर्टेबल होम था, सी ऑलवेज फेल्ट डिप्राइव्ड एंड अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वंचित और अनहैप्पी, ना खुशी पाती थी वो। हर डिजायर टू लुक ग्लैमरस एट द बॉल मेड हर बोरो नेकलेस, ठीक है, उसका जो डिजायर था, इच्छा जो था पार्टी में ग्लैमरस दिखने का, ये चीज जो है उसको नेकलेस लेने पर क्या करता है, वो मजबूर करता है, और फाइनली सी लेटर लॉस्ट, उसको वो खो देती है। टू repay द डेट फॉर रिप्लेसिंग इट, ठीक है, और उसको जो है उस कर्ज को, ठीक है, चुकाने के लिए जब उसको रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है, सी एंड हर हस्बैंड टॉयल फॉर 10 ईयर्स, वो और उसके हस्बैंड लगभग 10 साल तक, ठीक है, वो हार्ड वर्क हार्डशिप से उनको क्या करना पड़ा, गुजरना पड़ा, ओनली टू डिस्कवर दैट नेकलेस वाज फेक, और फाइनली उनको डिस्कवर होता है, पता चलता है कि जो नेकलेस था वो फेक था। यदि हैड मटिल्डा एक्सेप्टेड हर सर्कमस्टेंसेस ग्रेसफुली, यदि उसको वो एक्सेप्ट कर लेती, शी कुड हैव लिव्ड हैप्पीली विदाउट द अननेसेसरी सफरिंग, ठीक है, जितना था उसमें वो कंटेंट होती, ठीक है, तो वो हैप्पीली जो है सो वो इस चीज को वो
है ना, लिव्ड हैप्पीली, वो अच्छे से खुशीपूर्वक रहती बिना अननेसेसरी सफरिंग के। ये स्टोरी हाईलाइट करता है वैल्यू ऑफ कंटेनमेंट एंड वांस अगेंस्ट प्राइड, वैनिटी एंड अनरियलिस्टिक डिजायर, ठीक है। और ये जो स्टोरी है द नेकलेस, ठीक है, ये हाईलाइट करता है वैल्यू ऑफ कंटेनमेंट का, जो आपके पास है उसमें कंटेंट होने को लेकर, ठीक है। ये उस चीज को हाईलाइट करता है और चेतावनी देता है आपको प्राइड के अगेंस्ट, वैनिटी के अगेंस्ट, और जो अननेसेसरी जो डिजायर्स है, अनरियलिस्टिक जो डिजायर्स है, उसके प्रति आपको क्या करता है, ये वार्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सैंपल क्वेश्चन 23-24 में पूछा है। इमेजिन दैट एम लोसियल फ्रॉम द नेकलेस राइट्स अ डायरी एंट्री। आप ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जो एम लोसियल है, ठीक है, लोजेल है, ये एक डायरी एंट्री, मतलब डायरी एंट्री वो लिख रही है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ क्लास एंड सोशल स्टेटस, वो एक्सप्लोर कर रही है थीम इसका, किस चीज का, क्लास और सोशल स्टेटस का, एंड द नेचर ऑफ सोशल मोबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अपना जो एक्सपीरियंस वो गेन करे, ठीक है, लेटर ऑन, जो कि वो उसको गलती का एहसास हुआ फाइनली, ठीक है। तो उसको जो है वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ उसके एक्सपीरियंसेस में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो वो चीज डायरी एंट्री करती है, तो उसको आपको लिखना है, और लगभग जो है सो वो 120 शब्द में, ठीक है। इट हैज बीन ए टफ द पास्ट फ्यू ईयर्स, वो अब लिख रही है, ये कुछ साल जो है काफी ज्यादा वो टफ रहा है फॉर माई वाइफ, किसके लिए, मटिल्डा के लिए, एंड मी, मेरे लिए, मतलब हस्बैंड वो लिख रहे हैं, एज आई रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस, जो ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अनुभव के बारे में, आई कांट हेल्प बट थिंक अबाउट द ब्रॉडर सोसाइटल इशूज दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर प्रेडिकामेंट। और ये जो है ये वो सोच रहे हैं कि ये जो ब्रॉडर जो सोसाइटल इश्यूज है, ठीक है, दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर प्रेडिकामेंट, ये जो सोसाइटी में जो है ना, इस वजह से जो उसके अंदर एक प्रेशर का भाव आया, जो कि वो जो लाइफ उस तरीके का वो जीना चाहती है, तो उसका एक रिजल्ट भी जो है वो नेगेटिव रहा। इट इज क्लियर टू मी नाउ दैट आवर सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड इन ए वे दैट मेक्स अपवर्ड मोबिलिटी डिफिकल्ट, ठीक है। और ये बिल्कुल क्लियर है, जो हम लोग का सोसाइटी है इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, कि जो अपवर्ड जो मोबिलिटी होता है वो काफी ज्यादा वो डिफिकल्ट होता है। इफ नॉट इम्पॉसिबल, यदि इम्पॉसिबल नहीं है, क्या होता है, द रिच गेट रिचर, ठीक है, आप पढ़े, द पुअर गेट पुअर, द रिच गेट रिचर, वाइल द रेस्ट ऑफ अस, क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रगल कर रहे होते हैं बेसिक चीज को है ना, पूरा करने के लिए। वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर सोशल स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ वेल्थ नॉट possesses rather than by one's character or virtues, ठीक है। तो हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में, जहाँ पर जो आ, ये आपका सोशल स्टेटस है वो निर्धारित होता है किससे, अमाउंट ऑफ वेल्थ से, आपके पास कितना धन है जो आप परचेज करते हैं, ठीक है, रादर देन किसी भी व्यक्ति के करेक्टर से या फिर वर्चूज से, उससे निर्धारित नहीं होता है, डिटरमिन्ड होता है, निर्धारित होता है सोशल स्टेटस पैसे के बल पर, ठीक है। ये जो नैरो व्यू है सक्सेस का, ठीक है, ये जो नैरो व्यू सक्सेस का had led many people including Matilda to pursue material possessions at the expense of their own happiness, ठीक है। और ये जो नैरो व्यू है, नजरिया है लाइफ के प्रति, ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को, लाइक मटिल्डा भी इसमें शामिल है, ठीक है, उसको परस्यू करना पड़ता है मेटेरियल पोजेशंस को, ठीक है, जो कि वो क्या होता है, वो एक्सपेंस ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस, और उससे क्या होता है, उस अपना हैप्पीनेस जो है वो खोती है। द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस वाज ए पेनफुल लेसन फॉर बोथ ऑफ अस, और ये जो लॉस हुआ था नेकलेस का, ये दोनों के लिए जो है अपने आप में ये पेनफुल लेसन था। इट रिमाइंडेड अस दैट द परस्यूट ऑफ सोशल स्टेटस एंड अपवर्ड मोबिलिटी कैन बी ट्रैप, ठीक है। और ये चीज याद दिलाता है कि जो परस्यूट है सोशल स्टेटस का, ठीक है, हर व्यक्ति अपना सोशल स्टेटस जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और जो ये अपवर्ड मोबिलिटी है, ठीक है, इस चीज का, ये अपने आप में एक ट्रैप है, ठीक है। और ये लीड करता है पीपल को सेक्रीफाइस करने के लिए, वो अपना हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करता है, वेल बीइंग को सेक्रीफाइस करता है, किस लिए, तो परस्यूट ऑफ अनअटेनेबल ड्रीम, ठीक है, अनअटेनेबल ड्रीम को परस्यूट करने के लिए क्या करता है, वो अपने हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। ये हो गया, तो द नेकलेस का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग भोली पर आते हैं। इसमें भी देखिए 2-3 साल में आप क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर 24 में पूछा, 2024 में, व्हाई डिड होलीज टीचर फील लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस, ठीक है।
अब जो भोले के जो टीचर है वो क्यों अपने आप को जो है वो, यहाँ देखिए आप मेटाफर सिमिली आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ उस तरीके से कंपेयर करके बताया गया है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन में ही जो है उस तरीके से एक्सप्लेन करके जो है वो लिखा गया है कि व्हाई डिड भोलीज टीचर फील लाइक एन आर्टिस्ट। भोली के जो टीचर है वो क्यों अपने आप को वो आर्टिस्ट की तरह वो समझ रहे हैं, वो एडमायर कर रहे हैं अपने मास्टरपीस को। वो कौन सा मास्टरपीस है, तो भोली ही वो मास्टरपीस है। जब वो स्कूल आई थी, इवन वो नाम नहीं बोल पाती थी, वो एस्टेमर वो उतना कर रही थी, इवन वो भोली भोली अच्छे से वो बोल नहीं पाती थी, और फाइनली उसके कॉन्फिडेंस को लेकर जब शादी में वो मंडप में वो मना कर देती है वो शादी करने को लेकर, जब टीचर्स को पता चलता है उसके कॉन्फिडेंस के बारे में, उसके सक्सेस के बारे में, तो उनको लगता है ना, कि हम आर्टिस्ट हैं, वो एडमायर कर रहे हैं अपने मास्टरपीस को। वो मास्टरपीस कौन है, वो वोली है। तो वोली टीचर फील्ड लाइक एन आर्टिस्ट, ठीक है, वोली के टीचर एक आर्टिस्ट की तरह वो फील्ड कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं अपने मास्टरपीस को, बिकॉज Wholly's transformation from a shy, introverted girl to a confident, expressive one was akin to an artist creation, ठीक है। और भोली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ, साई थी पहले काफी ज्यादा, इंट्रोवर्टेड थी वो गर्ल, ठीक है, और उससे वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल बनती है, एक्सप्रेसिव बनती है, अपनी बातों को वो एक्सप्रेस कर पा रही है, जो थॉट्स उसके अंदर है, ठीक है। ये अपने आप में एक आर्टिस्टिक क्रिएशन था कि उन्होंने क्रिएट किया एक मास्टरपीस, ठीक है। The teacher's guidance and efforts in nurturing Boli's personality resulted in this remarkable change, akin to an artist sculpting a masterpiece। और जो ये टीचर का जो गाइडेंस था भोली को, और उसका जो प्रयास था उसको नर्चर करने में, उसके पर्सनालिटी को नर्चर करने में, भोली के पर्सनालिटी को नर्चर करने में, फाइनली वो रिजल्ट वो आता है, और वो एक रिमार्केबल चेंज आता है उसके अंदर, जो कि अपने आप में एक आर्टिस्ट के लिए वो एक मास्टरपीस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये सिंपल क्वेश्चन पे 23-24 में आया है क्वेश्चन, हाउ डज एजुकेशन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ। एजुकेशन जो है कैसे प्ले करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल भोली की लाइफ में। तो एजुकेशन इम्पार्स करता है, इम्पार्स किया किसको, भोली को, बाय बिल्डिंग हर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। अपना मूल्य जानना, और उसके बाद जो है उसका कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ा, तो ये चीज उसको बिल्ड किया। इनिशियली वो साई थी, रिडिकुल्ड थी, उसको लोग मजाक उड़ाते थे। भोली गेन्स नॉलेज एंड सेल्फ एस्टीम थ्रू द टीचर्स इंकरेजमेंट। और भोली को नॉलेज मिलता है कैसे, अपने सेल्फ एस्टीम के बलबूते और टीचर के इंकरेजमेंट के कारण। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनेबल्स करता है हर उसको टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। और यही जो कॉन्फिडेंस वो आया, वो स्टैंड अप हुई किसके प्रति, इनजस्टिस के प्रति, जो उसके प्रति अन्याय हुआ था। एज सीन व्हेन शी रिफ्यूजेस टू मैरी अ ग्रीडी ग्रूम। वो दिखता भी है जब स्टोरी में आप देखते हैं, वो इनजस्टिस के प्रति वो अगेंस्ट होती है, जब वो शादी करने से वो मना कर देती है, जब वो 5,000 रुपये का वो दहेज का डिमांड करता है वो, ठीक है, विशंबरनाथ, तो उस समय वो शादी करने के लिए वो वहीं पर वो मना कर देती है। तो वो दिखता है इनजस्टिस जो उसके अंदर उसके सामने वो हो रहा था, तो उसके वो अगेंस्ट वो लड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा है, एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट असेट इन द लाइफ ऑफ अ वुमन। एजुकेशन सही में अपने आप में एक ग्रेट बहुत बड़ा ये असेट है महिलाओं के लाइफ में। हाउ डिड भोली, कैसे जो भोली है जो कि एक एजुकेटेड गर्ल है, फेस करी चैलेंजेस, चैलेंजेस को फेस करी पोज्ड बाय बिशंबर्स ग्रीड, ठीक है, जो कि वो बिशंबर्स की ग्रीड जो था, जो दहेज का डिमांड करता है, उस सिचुएशंस को लेकर वो पूछा है, ठीक है। इन भोली एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स किया उसको, साई थी, ठीक है, स्टेमरिंग गर्ल थी, हकलाती थी वो, इनटू अ कॉन्फिडेंट यंग वुमन, ठीक है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट यंग वुमन बनी, जो कि अब वो कैपेबल थी क्या, स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ, ठीक है, उसके साथ यदि कुछ हो जाता है तो खुद वो उस चीज को फेस कर सकती है। व्हेन विशंबर, ठीक है, हर प्रोस्पेक्टिव ग्रुप, जो उसका जो प्रोस्पेक्टिव ग्रुप था जिससे शादी होने वाली थी, डिमांड्स करता है हेप्टी डॉरी, ठीक है, हेप्टी डॉरी, काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब 5,000 रुपीज जो वो एक्सेसिव था मनी अमाउंट, डॉरी दहेज के रूप में डिमांड करता है। तो वेडिंग में आफ्टर नोटिसिंग हर पोक मार्क फेस, जब उसके जो भोली है उसका जो फेस था, उसके फेस पर पोक मार्क था, ठीक है, दाग धब्बे थे, इसको इसको देखकर वो डिमांड करता है। तो भोली बोल्डली रिफ्यूज करती है कि हम उससे शादी नहीं करेंगे। अर्लियर जबकि सी माइट हैव रिमेन्ड साइलेंट ड्यू टू फियर एंड लो सेल्फ एस्टीम। और पहले जो है वो हो सकता है वो साइलेंट रहती ड्यू टू, क्यों, डर के कारण, सो लो सेल्फ एस्टीम के कारण, ठीक है। बट हर एजुकेशन गेव हर करेज। और वो एजुकेशन ही था जो कि उसको साहस दिया, डिग्निटी दिया उसको, ठीक है,
एंड अवेयरनेस दिया उसको अपने सेल्फ वर्थ के बारे में, ठीक है। सी पब्लिकली रिजेक्ट करती है विशंबर्स के ग्रीड को, ठीक है, इवन दो इट रिस्क हर फैमिलीज ऑनर, भले ही उसको जो है अपने फैमिली के ऑनर को भी रिस्क पर लेना पड़ा, लेकिन वो पब्लिकली जो है विशंबर्स के ग्रीड को वो रिजेक्ट करती है। बाय डूइंग सो वो ऐसा करती है और भोली प्रूव्स करती है क्या, कि एजुकेशन एम्पावर्स करता है वुमन को, ठीक है, किस चीज के लिए, फाइट करने के लिए, इनजस्टिस से फाइट करने के लिए। और ये असर्ट्स करता है, ठीक है, स्टेट्स करता है कि उसका जो राइट है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसका राइट एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ठीक है, उसका जो जब वो एजुकेटेड होगी तो वो क्या करेगी, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। और ये इंश्योर भी करता है लाइफ में क्या, रिस्पेक्ट और इक्वलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन पे 2024 से 2025 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले इसका स्टैक पढ़ते हैं, देखिए। एंड सडनली अचानक से वॉली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर, सडनली अचानक से नोटिस करते ही टीचर उसके पास ही वो खड़े हैं, ठीक है, स्माइलिंग एट हर, और उसको देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं टीचर्स, और पूछा उन्होंने व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, ठीक है। उसको पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, उस भोली छोटी बच्ची को देखकर वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और भोली हकलाते हुए पूरा नाम वो नहीं बोल पाती है, ठीक है। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वो केवल वो स्टेमर करके वो रह गई, पूरा नाम बोल भी नहीं पाई, ठीक है। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood, ठीक है। उसके बाद जब वो अपना नाम भी नहीं बोल पाई, वो स्टेमर कर रही थी, तो वो एकदम से वो रोने लगी बिल्कुल, ठीक है, बहुत रोने लगी। हेल्पलेस फ्लड, सी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपना सिर वो नीचे कर रखी थी। सी सेट सी सेट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, ठीक है, वो अपना कॉर्नर में वो बैठी हुई है, इवन वो देख भी नहीं रही है इधर उधर। सी न्यू, वो जानती थी, वो आर स्टिल लाफिंग एट हर, कि जितने सारे और गर्ल्स हैं क्लास में, जितने सारे जो गर्ल्स हैं वो उस पे उसको देखकर उसको क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब वो घंटी बजती है, ऑल द गर्ल्स स्क्रूड आउट ऑफ द क्लासरूम, जितनी सारी लड़कियां थी तेजी से क्लासरूम से वो बाहर होती है, लेकिन भोली डेयर नॉट लीव द हर कॉर्नर, ठीक है, लेकिन भोली जहां बैठी हुई है वहां से वो नहीं हटी, ठीक है। हर हेड स्टिल लॉर्ड, सी केप्ट ऑन सॉबिंग, उसका जो हेड स्टिल लॉर्ड, अभी भी वो अपना सिर झुकाकर वो बैठी हुई है, और वो सॉबिंग कर रही है, मतलब है ना, सिसक सिसक कर जो रोना होता है वो उस तरीके से वो रो रही है। फिर टीचर आते हैं, भोली का टीचर्स का आवाज सुनाई देता है। भोली टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, और जो टीचर्स का जो वॉइस था एकदम सूदिंग और सॉफ्ट था। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट, ठीक है, और अपने पूरे लाइफ में कभी भी उस तरीके से किसी ने कभी नाम लेकर उतना प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था जो टीचर ने बुलाया, और उस समय उसको बहुत अच्छा लगा, इट टच्ड हर हार्ट। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट था, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द टीचर इज अनलाइकली, आप इस टर्म को आप देखिए, अनलाइकली पूछ रहा है, नॉट लाइकली, अनलाइकली टू हैव यूज्ड इन द लाइन, ठीक है। क्या है, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, ठीक है, क्या हो सकता है, तो उसको रीअश्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है, यस, कंफर्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, यस। सेटलिंग, नहीं, सेटलिंग इसका सेंस नहीं दे रहा है। कामिंग, यस, उसको शांत करना चाह रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो सेटलिंग हुआ, क्योंकि अनलाइकली पूछता है, ठीक है, नॉट लाइकली कि उससे वो मिले कनेक्टेड है, ठीक है, तो सेटलिंग होगा इसका, जो कि वो एक नेचुरल डिस्क्रिप्शन है टोन का, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर फिट नहीं करता है इमोशनल सिचुएशंस का, जबकि रीएस अश्योरिंग जो है ये फिट करता है, कि वो रीएस अश्योर करना चाहते हैं भोली को कि वो सेफ है, कंफर्टिंग कर रहे हैं, दैट इज भोली को कंफर्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो क्राई कर रही है, नर्वस है, काम कर रहे हैं उसको, ये भी जो है सो वो टोन, कामिंग टोन जो है उसका, है ना, और इससे वो सूदिंग और कामिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं भोली को, तो अनलाइकली जो टोन होगा वो सेटलिंग होगा। फर्दर देखिए, ये 24-25 में क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ होलीज पर्सपेक्टिव हेल्प बिल्ड द नैरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो कैसे जो है ऑथर का जो यूज है, ठीक है, जो भोली का पर्सपेक्टिव दिखाया गया वो हेल्प करता है बिल्ड करने में नैरेटिव को, ठीक है। तो ऑथर यूजेज भोलीज पर्सपेक्टिव टू पोर्ट्रे हर वल्नरेबिलिटी, ठीक है, उसके कमजोरी को वो दिखाया गया है, और उसके फियर को दिखाया गया है, और उसका जो इमोशनल टर्मोइल था, ठीक है,
वो कैप्चर करता है थ्रू हर स्टेमरिंग। जब वो हकलाती है उसी समय उसका एक इमोशनल टर्मोइल को वो क्या करता है, वो कैप्चर करता है जब वो हकलाती है, फिर वो रोने लगती है, ठीक है। और ये चीज हेल्प करता है रीडर्स को इम्पैथाइज करने के लिए, उसके प्लाइट को, उसके मतलब डिफिकल्टी को। ये जो पर्सपेक्टिव है ऑल्सो हाईलाइट करता है कंट्रास्टिंग काइंडनेस ऑफ द टीचर, ठीक है, मेकिंग हर एक्शंस इम्पैक्टफुल इन वॉलीज जर्नी। और ये चीज जो है जो टीचर्स का योगदान होता है, ठीक है, भोली के पर, ठीक है, वो चीज इम्पैक्ट करता है, काफी इम्पैक्टफुल होता है भोली के जर्नी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड फ्लड जो यूज किया गया है, जो वो रो रही थी, तो बहुत ज्यादा वो रो रही थी, तो फ्लड यहाँ पर यूज किया गया है टीएस के फॉर्म में। देखिए यहाँ जो सेंटेंस था, टीएस फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, हेल्पलेस फ्लड, इसका अर्थ क्या सेंस दे रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? होली वॉज क्राइंग, होली वॉज क्राइंग अनकंट्रोलेबली, मतलब बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, एकदम कंटिन्यू वो रोए जा रही है, रोई जा रही है, रोए जा रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ए आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड लिखा गया। दूसरा ऑप्शन है अनइंटेंशनली, इंटेंशनली मीन्स होता है जानबूझकर, अनइंटेंशनली मीन्स होता है एक्सीडेंटली यदि आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा तो ऑप्शन नहीं होगा, अनकंट्रोलेबली मतलब वो रोई जा रही है, रोई जा रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, हाउ डज द टीचर्स कंफर्टिंग डेमेनेयर, जो टीचर का जो कंफर्टिंग डेमेनेयर था, पर्सनालिटी था उसका रिलैक्स करने का, ठीक है, कंट्रास्ट करता है विद द बिहेवियर ऑफ द अदर गर्ल्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में और जितने सारे बच्चे हैं उसको वो मजाक उड़ाते हैं, मोक करते हैं, लेकिन वही टीचर जस्ट जितने सारे बच्चे हैं जस्ट उसके वो अपोजिट है, ठीक है, उसको वो कंफर्ट करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टीचर्स का जो कंफर्टिंग और जो जेंटल एटीट्यूड था, ये कंट्रास्ट है कंप्लीटली स्टार्कली, ठीक है, विद द क्रूअल लाफ्टर एंड मोकिंग बिहेवियर ऑफ द अदर गर्ल्स। जो दूसरी लड़कियां थे क्लासरूम में, है ना, वो मोक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, ठीक है। जबकि वाइल द गर्ल्स रिडिकूल भोली फॉर हर स्टेमरिंग, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो रिडिकूल करती है भोली को स्टेमर करने के लिए, जब वो हकला रही है उस चीज को लेकर, टीचर प्रोवाइड्स हर विथ रीअश्योरेंस एंड काइंडनेस। वहीं दूसरी ओर जो टीचर है उसको रीअश्योर करते हैं और काइंडनेस दिखाते हैं उसके प्रति। ये चीज जो है भोली को फील कराता है कि वो वैल्यूड फील कर रही है, कि कोई है पहली बार मुझे इतना वैल्यू कर रहा है, और ऐसा उसके लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। तो देखिए, भोले भी आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इस लेक्चर का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसमें आप देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप का, एक्सट्रैक्ट बेस्ड और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, सीबीएसई 2025 में ये पूछा है, प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। टुडे रीडिंग बुक्स इज ऑन द डेक्लाइन बिकॉज ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रिविलेंस है वो इतना परवेसिव है चारों तरफ, ठीक है, कि जो रीडिंग बुक्स है वो डेक्लाइन कर रहा है, लोग जो है वो किताबें पढ़ना वो कम कर दिए हैं, ठीक है। कंट्रेरियरली, ठीक है, अर्थ इज सेव्ड बाय अ बुक। इस स्टोरी में आप जानते हैं द बुक दैट सेव द अर्थ, इसमें जो है जो अर्थ को जो सेव किया गया वो बुक के द्वारा ही सेव किया गया। इन द चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ, इसको आपको एलोबरेट करना है, ठीक है। ये चैप्टर शो करता है एक अपने आप में ये एक एरनी है क्या, कि ऑल्दो रीडिंग बुक्स इज बिकमिंग रेयर, अभी जो है बुक पढ़ना, किताबें पढ़ना अपने आप में ये एक रेयर है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण। अ सिंपल बुक हेल्प किया, क्या किया इस स्टोरी में? सेव किया किसको? अर्थ को बचाने में। अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स कंफ्यूज किया किसको? मार्शियंस को, जो मंगल ग्रह से वो आए थे आक्रमण करने के लिए। ये प्रिवेंट किया उसके इन्वेजन को, आक्रमण को। द स्टोरी स्ट्रेस करता है टाइमलेस इंपॉर्टेंस एंड हिडन पावर ऑफ बुक्स, ठीक है। और ये स्टोरी जो है सो स्ट्रेस करता है टाइमलेस इंपॉर्टेंस को, जैसे पास्ट में लोग पहले बुक पढ़ा करते थे, उसके इंपॉर्टेंस को वो डिनोट करता है, बताता है, ठीक है, और हिडन पावर उसको दिखाता है, ठीक है, बुक का। नेक्स्ट देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 में पूछा गया है। हाउ डज द बुक दैट सेव द अर्थ इंक्लूड करता है एलिमेंट्स ऑफ सैटिरिकल साइंस फिक्शन, ठीक है, ये कि जो व्यंग्यात्मक जो साइंस फिक्शन को इंक्लूड करता है, कैसे वो कर रहा है, ठीक है। द स्टोरी सेटराइज करता है, वो व्यंग करता है ह्यूमन टेंडेंसीज को, ठीक है, और सोसाइटल नॉर्म्स को थ्रू इट्स फ्यूचरिस्टिक सेटिंग
वेयर अर्थ इज सेव्ड बाय सिंपल नर्सरी राइम बुक, जहां पर जो है फ्यूचर में ये चीज एक फ्यूचरिस्टिक काल्पनिक कहानी है इस तरीके से, जहां पर जो है पृथ्वी को वो सेव किया गया एक सिंपल राइमिंग बुक से, ठीक है। और ये जो मार्शियन इन्वेडर्स थे एग्जरेट किए वो किस चीज को, फियर ऑफ हार्मलेस लिटरेचर को, बुक्स किया वो पैरानोया का, ठीक है। ये चीज हाईलाइटिंग करता है एब्सर्डिटी ऑफ मिसप्लेस्ड फियर, ठीक है, मिसप्लेस्ड फियर, और उसके साथ ब्लेंडिंग था किस चीज का, ह्यूमर का और क्रिटिक का, ठीक है। और यही चीज जो है वो सैटिरिकल साइंस फिक्शन को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये देखिए इसी साल सीबीएसई जो रिलीज किया है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 से 26, उसी में ये क्वेश्चन आया है। ये देखिए आप हिस्टोरियन, ठीक है, आप जानते हैं इसमें हिस्टोरियन, यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2014, क्या आपने नहीं सुना है मार्शियन का इन्वेजन जो आक्रमण किया था 2040 में, ठीक है। फिर है इस तरीके से टोन है जो कि वो अरे अरे उस तरीके से बोलते हैं, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रेन नाउअडेज, ठीक है, आजकल वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, वेल यू नो द इन्वेजन इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, जो आक्रमण था कभी हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक सिंगल बुक जो है उसको उस आक्रमण को रोक दिया था, ठीक है। व्हाट वाज द बुक, यू आस्क, कौन सी किताबें थे पूछा, अ नोवेल इंसाइक्लोपीडिया, क्या वो नोवेल इंसाइक्लोपीडिया था वो, क्या, ठीक है, अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, ठीक है, या फिर रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स के बारे में वो बुक था, ठीक है, या फिर एक सेक्रेट फाइल था आउटर स्पेस का, तब वो बोलता है नहीं, इट वाज नन ऑफ दोज, ये इनमें से कोई नहीं था, इट वाज बट हेयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप एंड शो यू, आपको दिखाना है व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरी एगो इन 2014, ठीक है, क्या हुआ था बहुत सालों पहले 2040 में, ठीक है। उसके बाद सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को वो टर्न करते हैं, फिर पॉइंट इट करते हैं लेफ्ट साइड, फिर स्पॉटलाइट जाता है किसके ऊपर, हिस्टोरियन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पॉज इंडिकेटेड बाय द डैश इन द लाइन, जो डैश है इस लाइन में पॉज दिया गया, इट वाज डैश बट हेयर, ठीक है, ये क्या था, हेयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियो स्कोप एंड सो यू कन्वे, आपको मालूम है जो कि वो राइमिंग बुक था, ठीक है। ये क्या बताता है पॉज, अ सेंस ऑफ इम्पेशंस, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, आ पॉइंट ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन, यस, यहाँ क्या बताता है वो सस्पेंस को बताता है और एंटिसिपेशन को बताता है, क्या अनमोल लगा सकता है, ठीक है, ये चीज था। अब मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है, हेजिटेशन भी नहीं है सॉरी, शिफ्ट टू लाइट हार्टेडनेस ये भी नहीं है, रिफ्लेक्टिव मोमेंट ऑफ डीप थॉट नहीं, ये भी नहीं है, तो एक सस्पेंस को ये क्रिएट करता है, देखिए ऑप्शन 2, ये ओनली ऑप्शन 2 जो होगा इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, हाउ डू द स्टेज डायरेक्शन सच एज हिस्टोरियन टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, ठीक है, कैसे जो है हिस्टोरियन जो है टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियंस गोज आउट, वो चला जाता है, ये कंट्रीब्यूट करता है किस तरीके के सीन को, दे क्रिएट ड्रामेटिक शिफ्ट फ्रॉम नरेशन टू विजुअल एक्शन, ठीक है, एक ही बार वो नरेट कर रहा था, कहानी को बता रहा था, अचानक फिर वो विजुअल एक्शन पे वो चला जाता है, और ये चीज बिल्ड करता है, यही चीज सस्पेंस को, ठीक है, और ऑडियंस को मदद करता है क्या करने में, अंडरस्टैंड करने में, दैट द स्टोरी विल नाउ बी शोन, अब जो स्टोरी है वो आपको दिखाया जाना है, बताया जाना है, ठीक है, नॉट जस्ट टोल्ड, केवल आपको बोला नहीं जाएगा, आपको दिखाया भी जाएगा, ये मेकिंग करता है द प्ले मोर एंगेजिंग, और इससे क्या होता है जो प्ले है जो ड्रामा है ये इसको काफी ज्यादा एंगेजिंग बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हिस्टोरियन डिसमिसेस द नोवेल इंसाइक्लोपीडिया एंड रॉकेट्स बिकॉज ही वांट्स टू, जो हिस्टोरियन है वो नोवेल इंसाइक्लोपीडिया को डिसमिस करता है, रॉकेट्स को भी वो डिसमिस करता है, तो वो क्या चाह रहा है वो बताने की, ठीक है, हिस्टोरियन कन्वे करना चाहता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मिलिट्री पावर इन स्टॉपिंग द इन्वेजन, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक का ही योगदान था जिसके कारण इन्वेजन रुकता है, स्ट्रेस करना चाहता है, वो जोर देकर बताना चाह रहा है सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ बुक, वो एक काफी सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड नेचर था बुक का, वही क्या किया, स्टॉप किया, किस चीज से, इन्वेजन से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली कन्वेइंग विद द फ्रेज, ये फ्रेज हुआ है इस तरीके से, अरे अरे का वो बोध आता है उस समय वो बोलता है, ठीक है, इससे ये चीज शो होता है, सी शोइंग माइल्ड डिसअप्रूवल, ठीक है, डिसअप्रूवल वो शो करती है और डिसअपॉइंटमेंट को शो करती है एट द चिल्ड्रंस इग्नोरेंस अबाउट हिस्ट्री, ठीक है,
क्यों? जब उसे सवाल पूछा जाता है तो वो अरे अरे का वो बोध आता है, ठीक है, कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम, ठीक है, कि बुक जो है, ये जो अर्थ जो है वो 2014 में जो है वो सेव किया गया किसके द्वारा, एक बुक के द्वारा वो सेव किया गया, जब वो मार्शियन का इन्वेजन होने वाला था उसको रोका गया। तो ये भी तुम्हें नहीं मालूम, तो वो अरे अरे का जो बोध आता है वो है, ठीक है। सी इज शोइंग माइल्ड डिसअप्रूवल एंड डिसअपॉइंटेड एट द चिल्ड्रंस इग्नोरेंस अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, द बुक दैट सेव द लाइफ, सेव द अर्थ, ठीक है। तो ये आपका फोर पेज विदाउट फीट का लेक्चर 2 यहीं पर फिनिश होता है। ऑलमोस्ट देखिए अभी तक हम लोग टोटल जो नंबर ऑफ लेक्चर किए हैं अभी तक हैंड आउट का, ये टोटल 8 लेक्चर अभी तक हम लोग कर चुके हैं। पहला लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसके बाद 5 लेक्चर फर्स्ट फ्लैट जो मेन रीजन बुक है उसका हम लोग किए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6। उसके बाद हम लोग जो है फुट पेज विदाउट फीट का हम लोग 2 लेक्चर किए, तो टोटल 8 लेक्चर हो गया। और अभी जो है लिटरेचर का सारा पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 और लेक्चर करेंगे तब आपका हैंड आउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक रीडिंग स्किल्स, दूसरा राइटिंग स्किल्स, उसके बाद तीसरा ग्रामर का। ये 3 लेक्चर हम लोग करेंगे तो उसके बाद जो है सो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट लेक्चर रीडिंग स्किल्स करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।